Hi everyone, welcome to Goa. दिल्ली टू गोवा। फिलहाल यहाँ पर दिल्ली की कोई भी वीडियोस नहीं है, तो चलिए हम डायरेक्ट गोवा पहुँचते हैं। इस गोवा ट्रिप में हम कवर करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ गोवा, covering beautiful beaches, amazing cafes, poolside stay, and even a luxury hotel with a sea view. So, if you are planning for a Goa trip, then this vlog will help you with the places to visit, where to stay, where to eat, how to travel on a budget. तो हमने यहाँ से स्कूटी रेंट की and honestly, it is the best way to travel in Goa. आप सेल्फ ड्राइव कार भी रेंट कर सकते हो, यहाँ पर टैक्सी सर्विस भी अवेलेबल है। सो हम पहुँचे होटल में, जो कि हमारा होटल अंजुना बीच के पास में था एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, जिसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड इन द इवनिंग हम गए रोमियो लेन। यहाँ का खाना, बीच साइड सीटिंग, अमेजिंग म्यूजिक, जस्ट परफेक्ट फॉर द गोवा वाइब। तो यहाँ पर हमने एंजॉय किया, हमने खाना खाया, देन वी वर बैक टू होटल। एंड डे 2 की हमारी शुरुआत हुई एक अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ। हम निकले मॉर्जिम बीच की तरफ, जहाँ पर हम गए बर्गर फैक्ट्री एंड इट्स द ब्यूटीफुल कैफे विद एस्थेटिक्स। हमने यहाँ पर बर्गर खाया एंड इट्स अ अमेजिंग बर्गर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी, यू शुड ट्राई दिस। एंड आफ्टर दैट इट वॉज ऑल अबाउट बीच हॉपिंग। तो हम मॉर्जिम बीच गए, यहाँ पे काम, सीनिक एंड पीसफुल था, बट मॉनसून का टाइम था जिसकी वजह से हमें क्राउड कम मिला। उसके बाद हम गए अश्विन बीच पे एंड इट्स अ क्लीन वाटर, वाइट सैंड, परफेक्ट फॉर फोटोज एंड रिलैक्सिंग। एंड हम उसके बाद गए अंजुना बीच पर, मोर वाइब्रेंट एंड क्राउडेड विद शैक्स एंड एक्टिविटीज। यहाँ पर क्राउड हमें ज़्यादा दिखा बिकॉज इट्स वन ऑफ द फेमस बीचेस इन नॉर्थ गोवा। Day 3 dedicated to our exploring South Goa. We stayed at Craftel Hotel and the highlight of this hotel is sea-facing room with the private jacuzzi. And it's a dreamy as it is sound. The room was elegant, had modern interiors. We spent the day exploring nearby beaches, give you a totally different vibe from the North Goa. हम dinner के लिए चले गए that Martini's Corner and it's one of the famous restaurant in the South Goa. सो मार्टिनीज कॉर्नर में हमने बहुत ही लाइट सा खाना लिया। आफ्टर हैविंग आवर डिनर हम वापस होटल चले गए। तो चलिए मैं आपके लिए बजट ब्रेक डाउन कर देती हूँ। अगर आप दिल्ली टू गोवा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका राउंड ट्रिप 10 to 15K के बीच में आता है पर पर्सन, डिपेंड आप कौन से सीजन में जा रहे हैं। आफ्टर दैट अगर स्कूटी रेंटल की बात करें तो वो आपको 400 to 500 पर डे के हिसाब से चार्ज पड़ती है। अगर आप सेल्फ ड्राइव कार लेते हैं, डिपेंड आप कौन सी कार रेंट कर रहे हैं, जो कि 1000 से स्टार्टिंग है। अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे करते हैं, होटल्स इजीली 2000 से 3000 तक मिल जाते हैं। मोस्टली सारे होटल्स में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। अगर हम साउथ गोवा के स्टे की बात करें, डिपेंड कि आप कैसा स्टे लेते हैं। अगर आप लग्जरी की तरफ मूव करते हैं देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 15 to 20K। लेकिन आप एक नॉर्मल होटल भी लेते हैं देन आपको 2 से 3000 में एक नॉर्मल होटल मिल जाएगा। फूड एंड ड्रिंक्स की बात करें तो आपका पर डे पर पर्सन का कॉस्ट 1000 रुपीज़ फूड एंड ड्रिंक्स में आता है। अगर आप कैफ़े विजिट जाते हैं, डिपेंड टोटली कि आप हर कैफ़ेज़ का प्राइस लगभग सेम है, लेकिन डिपेंड आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेते हैं, जिसका बिल अराउंड 3 to 5000 मिनिमम आता ही आता है। इफ़ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर स्टे, स्कूटी रेंटल, एनीथिंग, सो आप हमें कमेंट करिए, देन आई विल रिप्लाई ऑन दैट। तब तक के लिए बाय बाय।